प्रॉब्लम 3 हमारे पास है कैलकुलेटिंग मार्कअप ऑन लोन, यानी मार्कअप ऑन लोन किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। यानी वो पैसे जो आप बैंक से या किसी भी बंदे से उधार की फॉर्म में लोगे, उसके ऊपर जो आपसे वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा या उसको मार्कअप के नाम दे दें, उसको वो बैंक जो आपसे पैसे चार्ज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फी, ठीक है, वो कहलाएगी मार्कअप। ठीक है, ए कंपनी बोरोड ₹6,600 फ्रॉम बैंक अल्फला, यानी एक बैंक अल्फला से एक कंपनी है जो पैसे बोरो करती है। तो कम आप लिखेंगे मनी बोरोड बाय कंपनी, मनी, सबसे पहले इंफॉर्मेशन तो ये मनी, चले मनी बोरोड, चले सिंपल मैं मनी बोरोड लिख देता हूँ। मनी बोरोड इज इक्वल टू रुपीज, कितनी है, इज इक्वल टू रुपीज 6,600, ठीक है, फ्रॉम बैंक अल्फला, ठीक है, एट 8% सिंपल मार्कअप। तो मार्कअप कितना है, मार्कअप देखें तो मार्कअप आ रहा है इज इक्वल टू 8%, ठीक है, पर एनम, पर एनम, यानी एनम का मतलब क्या होता है, साल, हर साल 8% बैंक आपसे चार्ज कर रहे हैं। हाउ मच डिड द कंपनी ओड द बैंक एट द एंड ऑफ 11 मंथ्स, यानी 11 मंथ्स, टाइम कितना है, टाइम इज इक्वल टू 11 मंथ्स, जिसको अगर आप ईयर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत सिंपल सा जो है वो कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मैं इसको स्टैंडर्ड में करूँगा, ठीक है, और ये बन जाएगा मेरे पास 11, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, ऑफ कोर्स 12, तो 11/12 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.91667, ठीक है, 0.9167 इज इक्वल टू 0.9167 इन ईयर्स। ये क्या है, ईयर्स, एंड डेफिनेटली एक साल से कम ही होंगे बिकॉज एक मंथ रहता है, तो इसलिए 0.9167 ईयर्स हो गए, ठीक है। अब देखें ये टाइम हो गया, ठीक है। अब कंपाउंडेड ईयरली हो रहा है, उसमें कोई मतलब एक साल में एक दफा कंपाउंड हो रहा है, ठीक है। अब लेकिन पूरा साल नहीं हुआ, इस वजह से जो हम यहाँ पे मार्कअप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, प्लस टोटल मनी जो होगी, ठीक है, तो टोटल अमाउंट जो कि उस कंपनी को अल्फा बैंक को देनी पड़ेगी, टोटल अमाउंट जो कि उस कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी हो जाएगी, वो कितनी होगी, प्रिंसिपल अमाउंट टाइम्स 1 प्लस मार्कअप रेट, ठीक है, और एन रेज्ड पर एन विच इज द टाइम इन ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखें या कितने टाइम वो कंपाउंड हो रही है तो उसकी बात हो रही है, तो ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी, 6,600 रुपये, ठीक है, इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट कितना है 8/100, 8% का मतलब है 8/100 टाइम्स एन कितना है 0.9167, ठीक है, दिस इज द टाइम। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा, कितना आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, 1, सबसे पहले देखें व्हाट इज 8%, तो 8% 0.08 होगा, 8/100 देख सकते हैं जी 0.08, प्लस इसमें करेंगे 1 इज इक्वल टू दिस 1.08, और 1.08 को मैं इसकी पावर लेने के लिए साइंटिफिक में ले जाऊंगा, 1.08 इसकी पावर है, पावर लेने का क्या तरीका होता है, एक्स रेज़ पर वाई, ये है एक्स रेज़ पर वाई, मीन अब पावर कितनी है 0.9167, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1.07 समथिंग समथिंग समथिंग, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इस केस में मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करूंगा प्रिंसिपल अमाउंट के साथ, मल्टीप्लाइड बाय 6,600, तो ये कितना आ जाएगा 7,082.44, 7,082.449, 7,082.449 एंड समथिंग समथिंग 959, चलें यहाँ तक राउंड ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। इतने रुपीस उसको देने पड़ेंगे बैंक को, यानी उस कंपनी को, अल्फला बैंक को 11 मंथ्स के बाद इतने रुपीस जो है वो देने पड़ेंगे, या 11 मंथ्स के बाद इतनी लाइबिलिटी यानी इतना कर्ज जो है वो बैंक का जो है, यानी बैंक का उस कंपनी पे हो जाएगा, ठीक है, उस कंपनी के ऊपर इतना कर्ज हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है वो मार्कअप, ये सिंपल मार्कअप था तो सिंपल मार्कअप आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं।